नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रायबरेली में आध्यात्मिक गुरु योगी अखिलेश्वर महाराज ने आज रायबरेली में हिंदुओं को एक रहने का संदेश दिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जिस तरह 500 साल तक बाबरी कलंक ढोने के बाद मोदी योगी के प्रयास से राम मंदिर मिला है, उसी तरह सारे हिंदुओं के एकजुट रहने से हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में दो ही लोग हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। योगी ने कहा कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं। अखिलेश्वर महाराज ने बिना ओवैसी का नाम लिए उन्हें अपशब्द कहते हुए कहा कि भौंकने वाले भौंकते रहे, लेकिन वक्त के नाम पर देश की जिस जमीन पर कब्जा हुआ है उसे वापस करना पड़ेगा। योगी अखिलेश्वर महाराज प्रतापगढ़ में भद्राचार्य जी महाराज की चल रही राम कथा में शामिल होने जा रहे थे। इस बीच रायबरेली में अल्पाहार के लिए रुके थे। स्वामी जी रायबरेली आगमन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? कहना जिन कार्यकर्ताओं के वहां आया हूं, हमको जाना है प्रतापगढ़। पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी की भागवत कथा में रास्ते में ये जगह आई है, इसलिए शुक्ला जी के यहाँ हम लोग अल्पाहार के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से हम लोग राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा में प्रतापगढ़ जाएंगे। स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या संकल्पना है आपकी? हिंदू राष्ट्र के लिए जो संकल्पना हमारी है वो आपकी भी, आप जब आप पूछ रहे हैं तो विषय आपको भी मालूम है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार जो कर रही उसे करने देना चाहिए, लेकिन हम सभी को, एक भी व्यक्ति को जातियों में बंटना नहीं चाहिए। हमको ये नहीं हमारे मन में होना चाहिए मैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र हूँ, अपितु सारे हिंदू समाज को ये मानना चाहिए कि हमारे देश में मात्र दो ही जातियां हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। हिंदू जो है अपने सर्वधर्म की तरफ तो देखता है, लेकिन देश का मुस्लिम कभी भी हमको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जैसे को तैसा देख करके मात्र दो ही जातियों को मानना चाहिए, एक हिंदू एक मुस्लिम। हमारे यहाँ कहा गया कि ईश्वर अल्लाह की जो 13 नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये हिंदू तो मंदिरों में गाता है, हम तो गाते हैं, लेकिन क्या कोई देश का मुस्लिम अपने मस्जिद में गा सकता है? नहीं गाएगा। इसलिए भाईचारे की बात जो है मात्र हम हिंदू और हिंदुओं के साथ रहें, हिंदुओं के साथ रह करके ही करें। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गाय के लिए, तमाम मठ मंदिरों के लिए हिंदू संगठन होकर के रहना पड़ेगा यदि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो। लगातार सनातन पे हमला, कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे तो याद नहीं है, मतलब एक दो नाम तो बता ही सकता हूं मैं। उसमें कांग्रेस है, सपा है, मायावती है उत्तर प्रदेश में, और हैदराबाद में 2-4 कुत्ते भी हैं, और जहां जहां सब हैं, भोंकते रहते हैं, लेकिन उससे वो महत्व की बात नहीं है। हम किसी नेता के पीछे घूमने से अच्छा अपने आप को मजबूत करें। कर बहिया बले आप न छोड़ पराई आस, जाके आगन है नदी सो कस मरे प्यास। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मजबूत नेता है, हम देख रहे हैं। राम मंदिर निर्माण हम लोगों ने देखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के अध्यक्षता में हिंदुओं के ऊपर 500 वर्षों का जो कलंक जैसा हम लोगों को बाबरी कलंक था वो गिरा, और हम लोगों को राम मंदिर का दर्शन हुआ। उसमें भी टीका टिप्पणी करने वाले हैं, उसकी परवाह छोड़ करके हम लोग एक बने, नेक बने, संगठित बने, और जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, हिंदू विचारधारा की पार्टियां हैं, हिंदू विचारधारा के नेता हैं, हिंदुत्व का काम करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मीटिंग हुई थी जेपीसी को लेकर, जेपीसी में हंगामा हुआ था, चोट वोट भी लगी थी, बताते गाली गलौज, उसको किस नजरिए से देखें? पतिंगा जब मरता है तो ज्यादा छटपटाता है। ये वक्फ बोर्ड वाले जो हैं उनको पता है कि सही होगा, सही होना चाहिए। ये जो गलत ढंग से देश की जमीनें कब्जा कर लिए हैं, देश की संपत्ति कब्जा कर लिए हैं,
वो अब देश के लोगों को मिलने जा रही है। और जब आप पूछ रहे हैं तब मैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो देश की संपत्ति है, जिस हिंदुओं की संपत्ति अवैध ढंग से अब वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसको वापस देना चाहिए, और यदि कोई नाम नहीं निकलता है तो उसको वो संपत्ति देश के प्रधानमंत्री जी का जो कोष है राष्ट्रीय कोष में जमा करा देना चाहिए। ये फालतू है, हमारे देश का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना, हिंदू भारत में रहे, मुसलमान कुछ पाकिस्तान गए। हमारे लाठी वाले बाबा ने तो कह दिया भाई जिसको यहाँ रहना वो यहाँ रह लीजिए, तो उस समय तो इनका कुछ था ही नहीं, तो वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति आई कहाँ। मेरी यदि माने, मैंने तो जेपीसी को लेटर भी लिखा है, पूरी वक्फ बोर्ड जो बोर्ड है उसको ही समाप्त कर देना चाहिए, संपत्ति की बात ही जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए और हिंदुओं को संपत्ति दे देना चाहिए। जिनकी, मैं ये नहीं कहता हूं सबको दे देना चाहिए, जिनकी संपत्ति जहां पर है, जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसके आधार पर संपत्ति हिंदुओं को दे देना चाहिए, बाकी की संपत्ति राष्ट्रीय कोष में समाहित कर लेना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।